जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो इससे पहले भी हमने आपको PYQ सीरीज़ में रियल क्वेश्चन पेपर जो दिखा रहे थे उसमें 2025 के लगभग बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। आप प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं झारखंड अधिविद्य परिषद 2024 का हिस्ट्री का पेपर हम लोग देखेंगे ओरिजिनल। और इससे होगा क्या कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हो और रियल क्वेश्चन है, और आपका ना मतलब एग्ज़ाम में लेवल बढ़ेगा। तो आप लोग पूरा वीडियोस को अच्छे से देखो, आंसर हमसे पहले कीजिएगा। और एक बात, मैं ज़्यादा तेज़ी में नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अभी बीमार हूँ, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लगातार बना रहा हूँ। तो इसको मैनेज करना है, मेरे साउंड को मैनेज करना है, अगर धीरे जा रहा होगा तो ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए हिस्ट्री का पेपर है और यहाँ पर जो है आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। टोटल पूर्णांक 80 होगा। इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला सवाल, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो हिंदी में पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो ये जो लोथल है ये कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से। 2 में बोला गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, देख लीजिए आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हिंदी में समझ लीजिए। पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था आपको बताना है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लें इंग्लिश वाले बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया है। तो धम्म नीति का प्रतिपादन किया है सम्राट अशोक ने। ध्यान देना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसमें कहा गया है कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो इसके भक्ति आंदोलन के जो है प्रमुख शाखा के निर्गुण संत के बारे में बताना है। तो कबीरदास जी थे जो निर्गुण संत के थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर सवालों को ध्यान से देख लीजिए आप लोग जितने भी हैं इंग्लिश वाले बच्चे। 6 नंबर में कहा गया कि हिनसंग किसके दरबार में भारत आया था। तो हिनसंग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल ध्यान से देख लेंगे आप सभी। 7 नंबर सवाल में आपसे बोला गया है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो ये जो संबंधित था ये आपको बताना है कि विजयनगर प्रसिद्ध जो शासक था कृष्णदेव राय। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलु वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देख लेंगे सभी लोग। 8 के बाद हम लोग आते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया है। तो हुमायूंनामा की रचना किया है गुलबदन बेगम ने। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कहा गया है आपसे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि बर्जयान किस धर्म की शाखा है, आपको बताना है, ठीक है। बर्जयान किस धर्म की शाखा है ये आपको बतानी है। तो ये बौद्ध धर्म की शाखा है। किस धर्म की शाखा है? बौद्ध धर्म की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देख लेंगे सभी लोग। 10 में आपसे बोला गया कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये आप ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने वर्षों तक हमारे देश पे शासन किया, तो लगभग 200 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है, आप देख लें इसको इंग्लिश वाले बच्चे। हिंदी में देखते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है कि संथाल विद्रोह का जो नेता है वो था आपका सिद्धू और कान्हू, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये सभी सवाल एग्जाम के रिलेटेड सवाल है और रिपीट तो होंगे 100%, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आया 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका प्रारंभ हुआ था, बताना है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। और यहाँ पर देखिए 14 में आपसे बोला गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था। तो यहाँ पर जो आप इसका आंसर दोगे सूरत दोगे। क्या दोगे, क्योंकि सबसे पहले जो फैक्ट्री लगी थी वो सूरत में लगी थी, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे डाली थी, तो सूरत में डाली थी। तो इस तरह से ये व्यापारिक केंद्र बन गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला गया 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था। राइफल का नाम बताना है। तो राइफल आप लोगों को पता है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए ध्यान से। 16 में आपसे क्या पूछा गया है। 16 में पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था तो थॉमस मुनरो ने। किसने? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने लागू किया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि फोर्ट विलियम जो है उसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसकी स्थापना कलकत्ता शहर में हुआ था। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देख लीजिए आप सभी। इसमें कहा गया है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कालिदास। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि यूनेस्को ने हम्फी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित कर दिया था। तो कब इसको मतलब विश्व विरासत में शामिल किया था? तो 1986 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देख लेंगे सभी बच्चे कि इसमें क्या कह रहा है। और हिंदी में बात करें तो इसमें कहा गया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है। यानी कि नर्तकी की जो मूर्तियाँ होती है ना वो मिला है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया है कि रामायण का मौलिक रचनाकार कौन है। यानी कि रामायण को लिखा किसने है ये आपको बताना है। तो वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो संथाली भाषा में विद्रोह को कहते हैं हूल। क्या बोलते हैं? हूल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखेंगे सभी। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी इसको शॉर्ट में लिख देता है WC बनर्जी, ध्यान रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो R37 है ये एक कब्रगाह है। क्या है? एक कब्रगाह है, ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे। इसमें आपसे कहा गया है इब्ने बतूता कहाँ से भारत आया था। तो ये मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देखिए सभी लोग। कह रहा है इसमें साबरमती का संत किसे कहा जाता है। तो भाई साबरमती का जो संत कहा जाता है वो महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आइए क्वेश्चन नंबर 27। कहा गया है इसमें कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपका B-C दोनों हो जाएगा, ठीक है। एक मोतीलाल नेहरू भी है, चित्तरंजन दास भी है। तो ध्यान रखना है B और C दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो जारी किया था इंडो ग्रीक ने जारी किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, इंडो ग्रीक, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा इंग्लिश वाले बच्चों को, हिंदी में समझ लीजिए। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है। कौन से पुस्तक में जो है वर्णित है ये आपको बतानी है। गांधी जी का राजनीतिक, तो इसका राइट आंसर होगा हिंद स्वराज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो PYQ करवाया था, मतलब जो ई बुक्स वगैरह आप लोगों को लिए थे, जितने भी बच्चों ने ई बुक से तैयारी किया था, हो सकता है कि उसमें जो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी जो महात्मा गांधी की पुस्तक है, यहाँ पर आंसर किया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारे जो टाइपिस्ट होते हैं जो टाइप करते हैं ना, तो वहाँ पर वो बुक के अकॉर्डिंग आपको जो बना कर देते हैं, तो बुक में आपका जो है यही आंसर दिया गया था, लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लेना। तो इसलिए लास्ट में ये सीरीज आपको करवाया जा रहा है कि काफ़ी बारीकी का ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर अगर कोई गलती हुआ है तो उसको सुधार कर लिया जाए एग्ज़ाम के पहले, ताकि आपका 1 नंबर कटे ना, ठीक है। तो गांधी जी का जो राजनीतिक दर्शन और विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, तो हिंद स्वराज में वर्णित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आप अगर आप बात करेंगे इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे भैया, हो सकता है भूल गया, हमने तो रट्टाफिकेशन कर लिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो भूल जाओ, ठीक है। ये इंग्लिश नाम है, ये किसका? अंग्रेजों का दिया गया नाम है, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गांधी जी का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक मतलब क्या होता है? राजनेता कहाँ का बनेगा? अपना देश का बनेगा, हिंदुस्तान का बनेगा,
ठीक है। गांधी जी विचारधारा जो था वो किसके लिए दिए थे? अपने देश के लिए दिए थे, तो अपने हिंदुस्तान के लिए दिए थे, तो हिंद वर्ड को याद रखिएगा, हिंद स्वराज, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका टोटल, लगभग मैंने 29 हुआ है ना। तो इस सवाल देखिए, लास्ट 30 सवाल है, ये इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग। इसमें कहा कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। भारत में, ध्यान दीजिएगा, ये भारत की बात कर रहा है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने इसका वन लाइनर PYQ आप लोगों को जो बना कर दिया था, वो आप लोग जो अच्छे से जो है रिविज़न कीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भी फॉल्ट होगा PYQ में, ये आपका PYQ सीरीज जो चल रहा है रियल क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर सारा फॉल्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।